नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आईएमएस का यूज़ कैसे करेंगे। कैसे आप आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ टैली प्राइम में कैसे करेंगे, आज की वीडियो में बताऊंगा। टैली प्राइम का यूज़ करके वो भी कम से कम टाइम में आप आईएमएस प्रिपेयर कर सकते। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ से एक्सचेंज पे और ऑल जीएसटी ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे लॉगिन। तो यहाँ से हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। अभी क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे। उसके बाद आ जाना है आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे। ये दोस्तों इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस, ठीक है। क्या करना है, डाटा या आईएमएस का डाउनलोड करेंगे। यहाँ से एक्सचेंज पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा जीएसटी ऑल ऑप्शन। उसके बाद डाउनलोड कर लेना होगा यहाँ से आईएमएस, डाउनलोड आईएमएस इनवर्ट इनवॉइस, इस पर क्लिक करेंगे, डी प्रेस करेंगे। यहाँ से आईएमएस का जो डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी ट्रैकर, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आईएमएस डाटा इनवर्ट सप्लाई सक्सेसफुली डाउनलोड। अब देखिए ये हमारे पास आईएमएस का डाटा आ गया है। ब्लू वाली पोर्टल वाली वैल्यू और ब्लैक वाली बुक्स की वैल्यू है। अब सबसे पहले ऊपर देखा जाए तो इनवॉइस फाइल बाय सप्लायर, इनवॉइस येट टू बी फाइल बाय सप्लायर, यानी ये बिल अभी फाइल नहीं किए हैं सप्लायर ने, ये वाले बिल सप्लायर ने फाइल कर दिए हैं। एक्शन रिक्वायर्ड में देखोगे, देखो ये एक्शन रिक्वायर्ड के अंदर आ रहा है। ये अवेलेबल ओनली पोर्टल है और ये मिसमैच है। ये पोर्टल पे बिल अवेलेबल है, ठीक है, और उसके बाद ये वाले बिलों का मिसमैच है। किसी में बिल नंबर, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ का मिसमैच है। एक्शन टेकन रेडी फॉर अपलोड, ये देखिए रिकनसाइल इनवॉइस हो गए जो एक्सेप्टेड के अंदर आ गए। इसी हिसाब से इनवॉइस येट टू बी फाइल बाय सप्लायर, अगर इसको देखें तो इसमें एक्शन रिक्वायर्ड बोल रहा है कि ये बिल इसमें एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये अवेलेबल ओनली पोर्टल पे बिल है। इसका अगर आपको व्यू चेंज करना है तो व्यू भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, यहाँ से आओगे चेंज व्यू पे, एक्शन व्यू, ठीक है। एक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे। ये एक्शन रिक्वायर्ड की बात करें तो 15 इनवॉइस आ गए, जिसमें से अवेलेबल ओनली इनवॉइस पोर्टल पे ये आ गया, मिसमैच वाला ये आ गया, और एक्सेप्टेड में देखा जाए ये देखिए एक्सेप्टेड के अंदर ये नीचे वाले जो रिकनसाइल है वो एक्सेप्टेड हो गए। बाकी एक अवेलेबल ओनली पोर्टल है। रिजेक्टेड में कुछ भी नहीं है। पेंडिंग में एक बिल है, ये वाला पेंडिंग है, ठीक है। और इनवॉइस येट टू बी फाइल बाय सप्लायर, ये अभी फाइल करना बाकी है, लेकिन आईएमएस में ये इनवॉइस आ रहा है जो केवल पोर्टल पे खाली, ठीक है। अब यहाँ B2B इनवॉइस ओपन करके देख सकते हो कि कौन सा एक्शन लिया जा सकता है, किस पे एक्शन अभी लिया नहीं गया है। जिस पे एक्टेड लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये एक्टेड लिखा हुआ है, इस पे एक्शन लिया जा चुका है, और जिस पे नोट एक्टेड लिखा है उस पर एक्शन कोई नहीं लिया है। आईटीसी समरी ऐसे देखिएगा कि टोटल अवेलेबल आईटीसी आपका इतना है, पेंडिंग इतना है। अगर कोई रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए जैसे ये पेंडिंग है। अब इसमें से मान लीजिए कोई इन्वॉइस आप रिजेक्ट करते हैं जो आपसे बिलोंग नहीं करता, तो पेंडिंग इन्वॉइस ही आ गया जो कि अवेलेबल ओनली पोर्टल है। तो ये पोर्टल पे बिल है। आप बोलते हो कि भाई ये वाला बिल मेरे से बिलोंग नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला बिल मेरे से बिलोंग नहीं करता, उसको क्या करोगे, एक्शन स्टेटस, एक्शन स्टेटस में मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ तो ये डाल दिया। रिजेक्ट का रिमार्क लेना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया नोट बिलोंग टू अस, ये इनवॉइस मेरे से बिलोंग नहीं करता। तो रिजेक्ट किया मैंने इसको और साथ में ये भी लिख दिया, तो रिजेक्टेड में एक बिल आ गया मेरा, इतना रिजेक्टेड हो गया, यानी इतना अवेलेबल आईटीसी मैं ले सकता हूँ। ये रिजेक्टेड है, ये पेंडिंग में है, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैं 3B के अंदर क्लेम करूँगा आईटीसी, और इसी के बेसिस पे 2B में जाएगा डाटा। समझ में आया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिखेगा अवेलेबल ओनली बुक्स, ये इनवॉइस केवल बुक्स में अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट व्यू देखोगे, डिफ़ॉल्ट व्यू है, और रिको व्यू देखोगे तो रिको व्यू ये आ गया, ठीक है। अवेलेबल ओनली पोर्टल ये है, यहाँ भी अवेलेबल ओनली पोर्टल ये वाले बिल है ये। अब इसमें अगर पोटेंशियल मैचेस देखना चाहते हो, पोटेंशियल मैचेस का मतलब हो गया कि वो डॉक्यूमेंट नंबर डेट को इग्नोर करके मैच करके दिखाएगा। देखो पोटेंशियल मैचेस पे आ गया, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैच कर रहा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर को एक्सक्लूड कर रहा है, डॉक्यूमेंट की डेट को एक्सक्लूड करके मैच कर रहा है। दूसरे में
जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट को एक्सक्लूड करके मैच कर रहा है। तीसरे में अवेलेबल ओनली पोर्टल, यानी 2 मैच निकल गए, बाकी सब जो केवल पोर्टल पे बिल है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैचेस देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे ये मैच कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें जो आपने एंट्री करी है वो 1 फरवरी 26 में है, जबकि बिल पोर्टल पे जो है, पोर्टल पे 31 दिसंबर 25 में है। हालांकि बिल नंबर सेम है, अमाउंट सेम है। अभी आपको अगर कॉपी करना है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, कॉपी डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट फ्रॉम पोर्टल। इस पर क्लिक करोगे तो पोर्टल्स की जो डेट है और डॉक्यूमेंट नंबर उसको कॉपी कर देगा। यस करेंगे ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैनुअल अपडेट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये ब्लैक वाली एंटर पे क्लिक करोगे, ब्लैक वाली बुक्स की एंट्री है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो बिल नंबर और डेट। ठीक है, यहाँ पे टाइप करोगे बिल नंबर और डेट, मैनुअली अपडेट हो जाएगी। तो समझ में आया। तो ऐसे आपका आईएमएस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आईटीसी समरी में अवेलेबल आईटीसी, पेंडिंग आईटीसी, रिजेक्टेड आईटीसी में आप देख सकते हो। ये पेंडिंग आईटीसी आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया ये अवेलेबल आईटीसी। तो इस प्रकार से आप इसकी वर्किंग करेंगे और इस प्रकार से आप 3B फाइल करेंगे। अभी ये आईएमएस आपका रेडी है अपलोड करने के लिए। कुछ नहीं करना होगा, एक्सचेंज पे जाके जीएसटी ऑल ऑप्शन पे जाना और यहाँ से पहले तो अब डाटा अपलोड करोगे। यहाँ से देखिए ये अपलोड आईएमएस इनवर्ड इनवॉइस, इस पर क्लिक करना है। रीसेट करना है आईएमएस को, तो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ से रीसेट हो जाता है आईएमएस का स्टेटस। अपलोड करना है आईएमएस, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए ये जो आपने एक्शन लिया है उसके बेसिस पे वो जो एक्सेप्टेड इनवॉइसेस होंगे उसको एक्सेप्ट करके, बाकी रिजेक्ट 1 कर रहा है, एक्सेप्ट 13 है, पेंडिंग 0 है। इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी बेसिस पे डायरेक्टली पोर्टल पे एक्शन लेगा और उस इनवॉइस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट आईएमएस में कर देगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे ही आप अपलोड कर देंगे डाटा को, एक्सचेंज पे जाना है। एक्सचेंज पे जाने के बाद ऑल जीएसटी ऑप्शन पे जाना है और यहाँ रिकम्प्यूट 2B पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो 2B है, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी 2B रिकम्प्यूट हो जाएगी, ठीक है। और उस हिसाब से आपका 2B जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद आप 3B फाइल कर सकते हैं। यानी आईएमएस का सारा मैनेजमेंट जो है टैली प्राइम में इजीली आप यहाँ पे कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।